नमस्कार दोस्तों। कल हमने बाउंड्री पॉइंट या परिसीमा बिंदु तक जो परिभाषाएं हैं वो कर ली थी। आज हम थ्योरम 2.12 और 2.14 करेंगे। ये दो थ्योरम करवाने के बाद ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ हमारी ये बुक जो मीट्रिक स्पेस है या ध्रुवीय समष्टियाँ वो कंप्लीट हो जाएगी। ये मैथ की पेपर सेकंड की पहली बुक है, तो हम कल इसकी दूसरी बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या सम्मिश्र विश्लेषण शुरू करेंगे और उस बुक के बाद हमारी पेपर थर्ड की एक बुक रह गई है जो कि है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इष्टतमकारी प्रविधियाँ, वो बुक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका शुरू करते हैं थ्योरम नंबर 2.12 और इसके जितने भी 4 चैप्टर हैं उनकी जो वीडियो की प्लेलिस्ट है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है, और उसके अलावा मैं कल से नई तरीके की जो वीडियोस हैं वो भी बनाऊंगा, जैसे कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है अभी जो है कोरोना थोड़ा सा कम हो रहा है, उसके केसेस कम हो रहे हैं। राजस्थान में भी अभी थोड़ी ढील दी जा रही है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज मिले कि एग्ज़ाम कब होंगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाएगी या नहीं करवाएगी। क्योंकि सिर्फ सिलेबस करवाना ही एक जो है जिम्मेदारी नहीं होती है, उसके बारे में एग्ज़ाम के बारे में स्टूडेंट्स को बताना, मोटिवेट करना, ये भी हमारा एक कर्तव्य है कि हम इन सब जानकारी को आपको उपलब्ध करवाएं। तो अभी हम थ्योरम 2.12 शुरू कर रहे हैं और मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो अपनी प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर दें। तो थ्योरम 2.12 शुरू करते हैं। स्टेटमेंट: किसी ध्रुवीय समष्टि एक्स टी का एक उपसमुच्चय ए समृद्ध है, क्लोज है, इफ ड्राइव्ड ऑफ ए कंटेनिंग इक्वल ए, अर्थात ए जो है वो सभी सीमा बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। तो शुरू करते हैं हम। ये थ्योरम दो साइड चलेगी, एक तो जो है हमें एक साइड ए क्लोज लेके चलेंगे और ड्राइव्ड को ए में कंटेन करवाएंगे और दूसरी साइड वो रिवर्स करेंगे। शुरू करते हैं हम प्रूफ से। हम ए को क्लोज लेके चलेंगे और ड्राइव्ड को ए में कंटेन करवाएंगे। तो पहले ए एक क्लोज सेट है या समृद्ध समुच्चय है, क्लोज सेट है, तब परिभाषा से कोई भी एक पॉइंट मैंने x मान लिया जो कि a का है। ठीक है, और x जो है वो a का सीमा बिंदु होगा। मैंने आपको लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कल बताई थी। सीमा बिंदु होगा और सीमा बिंदु होगा तभी जो है वो एक क्लोज सेट होगा। क्लोज सेट की भी अलग डेफिनेशन कल बताई थी। ठीक है, अब संभव हो तो हम इसे विरोधाभास प्रमेय से सिद्ध करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। संभव है तो मानना कि जो x है वो पॉइंट x जो पॉइंट है वो इसके पूरक a के पूरक समुच्चय का है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लोज सेट को सीधा जो है ड्राइव सेट बताना या फिर उनके यूनियन को क्लोज बताना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोज के जो पूरक है उसको ओपन बताते हैं और वो ओपन अगर पूरक ओपन हो जाता है तो जो नॉर्मल सेट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो उसी प्रकार का हम इन दो थ्योरम में यूज़ करेंगे। तो x जो है a डैश में होगा तो इसका मतलब वो a में नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये x जो है वो a डैश में है, a में नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको कल एक डेफिनेशन के लिए भी बताया था, लेकिन आपको ये इस प्रमेय में भी काम आ जाएगा। अब a डैश ओपन सेट है, ओपन सेट है क्योंकि अगर a क्लोज है तो a डैश तो ओपन सेट ही होगा। और आपको यहाँ पे लिख देना है a क्लोज्ड सेट है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, इससे मतलब जो है इम्प्रेशन बढ़ता है कि हाँ स्टूडेंट को जो है कंप्लीट चीज़ों के बारे में इसका नॉलेज है। अब विवृत समुच्चय या ओपन सेट की डेफिनेशन से की परिभाषा से
परिभाषा का यूज़ करके हम इसमें जो है, परिभाषा क्या है कि ओपन सेट में जो है एक त्रिज्या r जो कि बड़ी होगी 0 से 1 जो है x का, इसी x का एक ओपन स्फीयर मौजूद होगा, इस x का तभी जो है वो एक ओपन सेट बनता है, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट आएगा, अगर किसी सेट में इंटीरियर पॉइंट मौजूद है तभी वो ओपन सेट बनेगा। कुछ ऐसी डेफिनेशंस मैंने आपको पहले भी करवाई थी, जो कि फर्स्ट या सेकंड वीडियो में होगी इस चैप्टर की। तो इनका जो इंटरसेक्शन है, देखिए ये ए का अवयव नहीं है, तो इंटरसेक्शन जो है वो ए के साथ खाली आना चाहिए, ठीक है ना। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, क्योंकि एक x जो है वो क्लोज में सॉरी ए डैश में है, ओपन सेट में है, अतः उसका एक ओपन स्फीयर जो है मौजूद होगा। अगर ओपन स्फीयर जो है ए डैश में मौजूद है तो इस ओपन स्फीयर का जो इंटरसेक्शन है ए के साथ, वो मतलब कोई भी अवयव जो है इनका कॉमन नहीं आना चाहिए, वो खाली होना चाहिए, क्योंकि फाई खाली है, इसलिए मैंने इक्वल में इसको लगाया है, जो कि समीकरण 1 का विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, ठीक है। मतलब समीकरण 1 में माना था कि x जो है वो एक सीमा बिंदु है, जबकि असल में तो ये जो है ए डैश का इंटीरियर पॉइंट प्रूव हो गया, जो कि गलत है। तब x ए का सीमा बिंदु है, ए का सीमा बिंदु है। अगर ये ए का सीमा बिंदु है तो इसका मतलब जो ड्राइव्ड ऑफ ए है, यानी ड्राइव्ड सेट के बारे में मैंने बताया था कि जो बहुत सारे सीमा बिंदुओं का एक सेट होता है, लेकिन सभी ए के बिंदु सीमा बिंदु हो ये संभव नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो ये कंटेन करेगा ए में। अब हमें इसका विलोम या कन्वर्स प्रूव करना होगा, जिसमें हमें विलोम में ये चीज़ लेके चलनी होगी, ए को क्लोज प्रूव करना होगा। तो आपको पता है कि हम क्लोज कैसे प्रूव करते हैं, एक अवयव लेंगे, उसमें उसका जो है बता देंगे भी ये इसका आंतरिक बिंदु है, वो ओपन हो जाएगा। तो टेकिंग जो ड्राइव्ड है, ड्राइव्ड ऑफ ए कंटेनिंग टू ए, ठीक है, ये इक्वल भी हो सकता है। टू प्रूव, अब हमें ये सिद्ध करना होगा कि ए इज क्लोज्ड सेट, लेकिन हम क्या सिद्ध करेंगे, वी शो इसका जो पूरक समुच्चय है ए डैश है वो ओपन सेट है, ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए माना एक x जो है वो ए डैश का है, क्योंकि हमें ए डैश को ओपन प्रूव करना है, तो x जो है वो ए का अवयव नहीं होगा। अगर x ए का सीमा बिंदु नहीं है, सीमा बिंदु नहीं है, तब क्या होगा कि अगर x सीमा बिंदु ही नहीं होगा तो वो ड्राइव्ड में कैसे आ जाएगा, उसके डी ऑफ ए में, यानी ए की जो ड्राइव सेट है उसमें कैसे आ सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये इसमें नहीं होगा, x जो है वो ए डैश में होगा, x ए का सीमा बिंदु नहीं है, इसका मतलब वो उसके ड्राइव सेट में भी नहीं है। मैं नेक्स्ट पे चेंज कर रहा हूँ। तब अगर उसके ड्राइव सेट में नहीं है तो एक त्रिज्या r जो कि बड़ी है 0 से, और एक ओपन स्फीयर x का जो कि कंटेन करेगा ए डैश में, क्योंकि हमें ए डैश को एक ओपन सेट बताना है, ठीक है। तो उसका अगर इंटरसेक्शन ए के साथ, इस ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन एस आर एक्स का इंटरसेक्शन ए के साथ खाली होना चाहिए। देयर फॉर ऑल एक्स जो है वो ए डैश का इंटीरियर पॉइंट है, आंतरिक बिंदु है, हमने उसका एक जो है ओपन स्फीयर यहाँ पे दिखा दिया है, इसका मतलब वो उसका एक आंतरिक बिंदु हो गया है। इसका मतलब क्या है कि ए डैश है वो एक ओपन सेट है। अगर ए डैश ओपन सेट है तो इसका जो पूरक होगा वो ए, वो क्लोज्ड सेट होगा। तो ये थी थ्योरम 2.12 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे थ्योरम 2.14। थ्योरम 2.14, किसी दूरिक समष्टि xt का एक उपसमुच्चय ए संवृत है यदि डी इसका पूरक विवृत हो। तो हम ऐसा मतलब जो थ्योरम्स थी हम उसमें ऐसा यूज़ कर रहे थे कि अगर ए है वो क्लोज्ड है और उसका कॉम्प्लीमेंट या पूरक जो है वो
ए डैश वो ओपन है। इस चीज़ का यूज़ कर रहे थे, ये एक दूसरे के रिवर्स में होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। एक ओपन है तो दूसरा क्लोज, दूसरा ओपन है तो पहला क्लोज। तो हम जो है उस चीज़ को प्रूव नहीं किया था, लेकिन इस पे एक थ्योरम है 2.14, तो हम इसे प्रूव करते हैं। ए सबसेट A of a matrix space X is closed if its complement A dash is open। हमें A dash को ओपन और A को क्लोज बताना होगा। तो थ्योरम 2.14 हम शुरू करते हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है और इस बुक की भी लास्ट थ्योरम है। तो पहले हम ये साइड लेके चलेंगे, यानी A इस क्लोज लेके चलेंगे और A डैश को ओपन बताएंगे। गिवन है कि A है वो क्लोज्ड सेट है। वी प्रूव ए डैश इज ओपन सेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही चीज़। केस फर्स्ट, मैंने आपको बताया था कि जो ए डैश है अगर वो खाली हो तो एम्प्टी सेट। मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशन होगी, या तो उसमें कुछ अवयव होंगे या कुछ अवयव नहीं होंगे। कुछ अवयव नहीं है तब हम जानते हैं कि जो खाली सेट होता है वो एक ओपन सेट होता है। वी नो दैट एम्प्टी सेट इज अ ओपन सेट। ठीक है, ये खाली समुच्चय विवृत समुच्चय होता है। तो ए केस फर्स्ट तो जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम केस सेकंड की बात करेंगे। केस सेकंड, यदि जो ए डैश है वो खाली नहीं है, ए डैश में कोई अवयव मौजूद हो, तब माना एक x जो है वो ए डैश में मौजूद है, एक x बिलोंग कर रहा है ए डैश में। तो ए डैश में एक x बिलोंग करेगा, इसका मतलब वो ए में नहीं होगा, ये ए में नहीं है, अर्थात x जो है वो ए का सीमा बिंदु नहीं है। ये कंट्राडिक्शन होगा एक तरीके से, क्योंकि हम ए को क्लोज भी लेके चल रहे हैं लेकिन ए जो है ए में कोई सीमा बिंदु ही नहीं है। अतः देयर एग्जिस्ट आर बड़ा है 0 से, और ये इसका जो ओपन स्फीयर है वो कंटेन करेगा ए डैश में। ठीक है, ए को हम क्लोज लेकर चल रहे हैं और हम ए डैश को ओपन प्रूव करेंगे। एक तरीके से ये चीज़ उलट हो जाती है इसमें, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो ये जो इसका ओपन स्फीयर है वो हमारे पास जो है ए डैश में आ गया, इसका मतलब ए डैश इज ओपन सेट। ये इसका विवृत समुच्चय हमने प्रूव कर दिया है। अब इसका कन्वर्स या विलोम प्रूव करते हैं। विलोम, इसमें हम ए डैश को ओपन लेके चलेंगे, ए डैश इज ओपन और ए इज क्लोज्ड, ये हमें प्रूव करना है। तो एक बार इसे आप ध्यान से देख लीजिए, थ्योरम 2.14। मैं पेज बदल लेता हूँ। माना ए एक क्लोज्ड सेट है, इस बार हमें ओपन प्रूफ करना है तो क्लोज्ड हम लेके चलेंगे। क्लोज्ड सेट, सॉरी, हमें ओपन दिया हुआ है, हमें क्लोज प्रूफ करना है। तो क्लोज प्रूफ करने के लिए मैंने मान लिया भी ए एक क्लोज्ड सेट है और एक अवयव x है वो a का है, तो x जो है वो a का सीमा बिंदु होगा, तभी जो है वो एक क्लोज्ड सेट होगा, सीमा बिंदु है। इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूँ। अब यदि पॉसिबल हो, इसे हम जो है कंट्रोडक्शन मेथड का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। यदि संभव हो तो इफ पॉसिबल, तब मानेंगे कि x है वो ए डैश का बिंदु है, ए का नहीं। ए का नहीं है, इसका मतलब x है वो ए का सीमा बिंदु नहीं है, बिंदु नहीं है, सीमा बिंदु नहीं है। इसका मतलब एक जो है r बड़ा होगा 0 से, त्रिज्या एक एग्जिस्ट करेगी और एक ओपन स्फीयर जो है वो कंटेन करेगा ए डैश में, और इस ओपन स्फीयर का जो इंटरसेक्शन है वो ए के साथ खाली आएगा, जो कि समीकरण नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो कि एक दूसरे का विरोधाभास कर रही हैं।
क्योंकि जो x है वो a का हम लेके चल रहे हैं, जबकि हमने इसे a डैश का बता दिया और इसका ओपन स्फीयर भी a डैश में दिखा दिया। जब x a डैश में है ही नहीं तो इसका ओपन स्फीयर a डैश में कहाँ से आ गया। तो इक्वेशन आपको लाइन लिखनी होगी, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 का विरोधाभास है, अतः a डैश एक क्लोज्ड सेट है। तो ये जो है थ्योरम 2.14 कंप्लीट हो गई है। अब जो है मैं वीडियो में अपने नोट्स जो है डाल रहा हूँ, अपने कैमरे के सामने ले आता हूँ नोट्स को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो ये है चैप्टर सेकंड और इसकी ये फर्स्ट पेज की डेफिनेशंस। मैंने आपको वैसे तो डेफिनेशन नोट्स से ही समझाई है, ये बाकी की डेफिनेशन है, उसके बाद जो है थ्योरम से शुरू हो रही हैं। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये है थ्योरम 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, इन सभी को मैंने बहुत ही आराम से जो है समझाया है। मैंने वीडियोस को ज़्यादा बड़ा भी नहीं किया ताकि आप बोर ना हो। तो कल से मैं जो है नई सीरीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी। ये क्लोज सेट की डेफिनेशन है। तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल सके कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो कब होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि पॉपुलर होने के लिए यूट्यूब पर जो है फेक न्यूज़ भी बहुत चल रही है। आपको थंबनेल पे दिख जाता होगा अब होंगे एग्ज़ाम, कब होंगे एग्ज़ाम, ऐसा कुछ। तो ये है सीमा बिंदु, ये डेफिनेशंस मैंने आपको कल बताई थी। बाउंड्री पॉइंट या परिसीमा बिंदु, मैंने आपको जो हिंदी के वर्ड हैं उन्हें इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बताया है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया और इसके साथ ये बुक भी कंप्लीट हो गई है। तो कल से जो है हम इसकी जो दूसरी बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसको शुरू करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।